Good morning students. How are you all are? I hope you all are fine. Today we will learn नूतन अभिनव हिंदी कक्षा 4. चलो लास्ट वीडियो में हमने पाठ 9 कोयल उसके बारे में अभ्यास किया था. आज हम नया पाठ देखेंगे. चलो आज का पाठ है पाठ 10 मैं हूँ. ओके, चित्र पहचानिए, पढ़िए और समझिए. देखो ये किसका चित्र है. यहाँ पे लिखा है मैं सिंह हूँ. लोग मुझे जंगल का राजा कहते हैं. मुझे देखकर सब डरते हैं. आई एम अ लायन. पीपल कॉल मी द किंग ऑफ जंगल. एवरीवन इज स्कैर्ड टू मी. यानी ये शेर है, वो अपनी पहचान दे रहा है हमें. चलो अब आगे देखते हैं. मैं बाघ हूँ. ये किसका पिक्चर है. बाघ का. मेरे शरीर पर घाटीदार पट्टे हैं. मैं जंगल में रहता हूँ. मैं भारत का राष्ट्रीय पशु हूँ. आई एम अ टाइगर. आई हैव स्ट्रिप्ड स्ट्रिप्स ऑन माई बॉडी. आई लिव इन द फॉरेस्ट. आई एम द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. चलो ये किसका पिक्चर है. तो यहाँ पे उसका परिचय दिया है. मैं हाथी हूँ. लोग मुझे गज भी कहते हैं. मैं जंगल में रहता हूँ. मेरी सूंड लंबी है. आई एम अ एलिफेंट. पीपल ऑल्सो कॉल मी गज. आई लिव इन द फॉरेस्ट. माई ट्रंक इज लॉन्ग. चलो अब दूसरा पिक्चर है. किसका है. भालू का. तो यहाँ पे उसका परिचय दिया है. मैं भालू हूँ. मैं रीछ भी कहलाता हूँ. मदारी डमरू बजाता है तब मैं नाच दिखाता हूँ. आई एम अ बेयर. आई एम ऑल्सो कॉल अ बेयर. मदारी प्लेज द ड्रम देन आई अ डांस. ओके, अब आपको पता चला ये उनका परिचय था. अब हम आगे की एक्टिविटी देखते हैं. चलो पढ़िए, समझिए और लिखिए. देखो बच्चों यहाँ पे हिंदी नाम और इंग्लिश नाम दिए हैं. जैसे उदाहरण शेर तो उसे कहते हैं लायन. तो लायन के सामने आपको शेर इस तरह से लिखना है. चलो अब यहाँ पे देखो बाघ तो टाइगर. तो आपको लाइन के नीचे हिंदी शब्द लिखना है बाघ और लाइन के ऊपर अंग्रेजी शब्द टाइगर इस तरह से लिखना है. समझ में आया ना. कई बार आप लोगों ने होमवर्क जो किया था उसमें जो हिंदी शब्द है उसी की तरह आपका जो इंग्लिश शब्द है वो भी लाइन के नीचे ही लिखते हो. तो इस तरह से मत करना. देखो यहाँ पे मैं फिर से आपको बता देती हूँ. हाथी उसे हम इंग्लिश में कहते हैं एलिफेंट. तो देखो लाइन के नीचे हिंदी शब्द लिखना है हाथी और जो अंग्रेजी शब्द है वह आपको लाइन के ऊपर इस तरह से लिखना है. समझ में आ गया. अब बारी बारी में एक एक शब्द पढ़ रही हूँ और आपको देख देख के यहाँ पे लिखना होगा. समझ में आया. चलो देखो यहाँ पे भालू रीछ यानी बेर. चीता यानी लेपर्ड. लोमड़ी तो उसे इंग्लिश में कहते हैं फॉक्स. भेड़िया उसे इंग्लिश में कहते हैं वुल्फ. हिरन उसे इंग्लिश में डियर. गाय को इंग्लिश में काऊ कहते हैं. भैंस को बफेलो. भेड़ यानी सीप. बकरी को इंग्लिश में गॉट. घोड़ा को इंग्लिश में कहते हैं हॉर्स. ऊंट को कहते हैं कैमल. बंदर को कहते हैं मंकी. बिल्ली यानी इंग्लिश में होता है कैट. कुत्ता उसे इंग्लिश में डॉग कहते हैं और खरगोश उसे कहते हैं रैबिट. चलो अब यहाँ पे स्वाध्याय है. देखो निम्नलिखित प्राणियों के हिंदी में नाम लिखो. आपको क्या करना है. यहाँ पे अंग्रेजी नाम दिए हैं तो आपको उसके हिंदी नाम लिखने हैं. जैसे रैबिट तो रैबिट यानी हिंदी में होता है खरगोश. सीप तो सीप यानी हिंदी में भेड़. वुल्फ यानी हिंदी में होता है भेड़िया. फॉक्स यानी हिंदी में लोमड़ी. डॉग यानी हिंदी में होगा कुत्ता. लायन तो लायन को हम हिंदी में कहते हैं शेर. तो इस तरह से आपको आपकी बुक में आपका वर्क करना है.
प्रत्येक चित्र के सामने उसका हिंदी नाम कोष्टक में से चुनकर लिखिए। देखो यहाँ पे कोष्टक में नाम दिए हैं और यहाँ पे पिक्चर दिए हैं। आपको क्या करना है, यह जो पिक्चर है उसका नाम यहाँ से ढूंढ कर लिखना है। देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा है। जैसे ये पिक्चर है बिल्ली का, तो मैंने लिखा है यहाँ पे बिल्ली। फिर यह कुत्ता, तो हम लिखेंगे कुत्ता। यह हिरन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हिरन। ये हाथी है, तो हम यहाँ पे उसका नाम हाथी इस तरह से लिखेंगे। लोमड़ी, तो ये लोमड़ी इस तरह से लिखना है। फिर ऊंट, चीता, भेड़, भालू और बंदर, तो आपको भी आपकी बुक में इस तरह से नाम लिखने होंगे। ओके, अब नेक्स्ट पेज देखते हैं हम। प्रत्येक चित्र के पास उसका हिंदी नाम कोष्टक में से चुनकर लिखिए। वही एक्टिविटी है जो हमने आगे की। जैसे यहाँ पे कोष्टक में नाम दिए हैं और यहाँ पे पिक्चर दिए हैं, तो देखो मैं बारी बारी पिक्चर के नाम बोलती हूँ। जैसे यह गाय, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गाय। ये किसका पिक्चर है, घोड़ा, तो हम लिखेंगे घोड़ा। उसी तरह से भैंस, खरगोश, बकरी, कुत्ता, शेर और बाघ। तो इस तरह से आपको यह एक्टिविटी आपकी बुक में करनी है। ये आपका होमवर्क रहेगा। समझ में आ गया ना आपको?